स्नेहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नई स्टूडेंट। मुझे हॉस्टल नहीं मिला तो मैंने लक्ष्मी नगर में एक पीजी ढूंढा, शिव निवास। पुराने घर में पीजी था। सीढ़ियां चढ़ते ही पुरानी दीवारों से सीलन की बदबू आती थी। पीजी वाली आंटी ने कहा, कमरा 203 खाली है बेटा, साफ है, थोड़ा पुराना है बस। मैं कमरे में पहुंची तो मैंने देखा एक लड़की पहले से ही कमरे में बैठी थी। हेलो, मैं रिया हूं, उसने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। 2-3 दिन में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। रात को इंडक्शन पर चाय बनाकर पीते थे, स्पॉटिफाई पर पुराने गाने सुनते थे। ऐसा लगा कि बहुत पुरानी जान पहचान है आपस में। चौथे दिन सुबह में उठी। रिया रूम में नहीं थी। बिस्तर खाली था, लेकिन किताबें, कपड़े सब वही। फोन करने लगी तो याद आया, मैंने कभी उसका नंबर लिया ही नहीं। पीजी वाली आंटी से पूछा, आंटी रिया कहाँ गई? उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा। कौन रिया? मैंने कहा, मेरी रूममेट। आंटी ने अजीब सी मुस्कुराई और कहा, कमरा तो तुझे अकेला दिया था, रिया नाम की तो कोई लड़की हमारे पीजी में है ही नहीं। मैं हंस पड़ी। मुझे लगा क्योंकि मेन फ्रेशर हूं रिया और आंटी मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे, रिया घर गई होगी। पर उसी रात करीब 2 बजे एक आवाज आई, जैसे किसी के बैठने से पलंग हिलता है। मैंने आंखें खोली और सामने रिया थी, बिल्कुल चुप, मेरी तरफ अजीब तरह से घूरती हुई। मैंने घबरा कर उसका नाम लिया, रिया। उसने धीरे से कहा, मैं अकेली नहीं रह सकती। मैंने कमरे की लाइट ऑन की, लाइट्स फ्लिकर्ड। मैं बेड की तरफ वापस मुड़ी और वहां कोई भी नहीं था। मैं डर चुकी थी। मैंने लाइट्स ऑन ही रखी और भगवान का नाम लेने लगी। घबराई हालत में मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। अगले दिन मैंने पीजी के स्टाफ से बात की। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले रूम 203 में एक रिया नाम की लड़की तो आई थी। कम बोलती थी, ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। पीजी की कुछ शरारती पुरानी लड़कियों ने मिलकर उसे तंग करना शुरू कर दिया, जैसा वो अब नई लड़कियों के साथ करती थी। एक रात सबने मिलकर पहले उसका डोर बाहर से जोर जोर से खड़काया और फिर छुप गई। जब रिया ने दरवाजा खोला तो सब डरावनी आवाज निकलने लगी और इसी तरह उसे रोज परेशान करते थे। रिया का बर्थडे आया, किसी ने विश नहीं किया, उल्टा उसके कमरे को नकली खून से दीवारों पर उसका नाम लिख दिया। रिया के लिए उसके पेरेंट्स ने केक भेजा था, उसे भी रिया के सामने फेंक दिया। जब रिया ने कहा कि वो कंप्लेंट करेगी, तब उसकी मॉर्फिड फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करने लगे। अगली सुबह रिया फंदे से लटकी मिली थी। उसके बाद से वो कमरा कई बार रेंट पर चढ़ा, पर कोई टिकता नहीं था। उनकी ये बातें सुनकर मैं डर गई थी, बट पीजी छोड़ने के लिए 1 मंथ का नोटिस था और कोई रूम भी खाली नहीं था। मैं रात को लाइट ऑन करके बैठी रहती, भगवान का नाम लेती रहती। ठीक से न सोने के कारण मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। कभी कमरे में सड़ने की बदबू आती और अगर मेरी आंख लग जाती तो मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। एक बार मैंने दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। मैं अब भी यही हूं, मानो जैसे मेरी बॉडी में से जान निकल गई हो। मैंने भागने की कोशिश की, बट मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैंने डिसाइड किया कि आज ही पीजी से चली जाऊंगी। अपना सामान पैक करने लगी, लेकिन जैसे ही अलमारी खोली तो देखा कि रिया का बैग, कपड़े, उसकी डायरी
सब मेरी अलमारी में थे। मैंने डरते डरते डायरी खोली। लिखा था, अगर तू मेरी दोस्त बनेगी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने खुद को शीशे में देखा। पीछे रिया खड़ी थी, मेरी तरह कपड़े पहने हुए, और मेरी आवाज में बोली, अब तू मैं है और मैं तू। क्या मैं स्नेहा हूं या रिया? मैंने उसी समय डर के मारे पीजी छोड़ दिया। मेरा सामान पीजी में ही था। मैं पुलिस स्टेशन में हेल्प लेने गई। पुलिस ने पूछा, पीजी का नाम क्या है? मैंने कहा, शिवनिवास। पुलिस स्टेशन के सभी लोग अचानक से मेरी तरफ देखने लगे और उनमें से एक अंकल बोले, बेटा, शिवनिवास तो 2 साल पहले आग में जल चुका है। पूरा पीजी खाक हो गया था। रिया नाम की एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की ने पंखे से फंदा लगाकर जान लेने की कोशिश की थी। इस कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे सारा पीजी जल गया। पीजी के अंदर कई लोग भी उसी आग में जल गए थे। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। उनमें से कुछ लोग मेरे साथ पीजी गए। पीजी की जगह एक जला हुआ खंडर था। कमरा नंबर 203 वहीं था। टूटी दीवारें, जली हुई अलमारी। अब मैं हॉस्टल शिफ्ट हो चुकी हूं, लेकिन आज भी कभी कभी रात में मुझे सपने में वो पीजी दिखता है। मैं डर के उठ जाती हूँ। अगर आपकी भी कोई ऐसी पीजी की कहानी है तो कमेंट करके बताओ, और डम डम स्केयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली डरावनी कहानी तुम्हारी हो सकती है।